अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है सबके? सब कैसे हैं? ठीक हैं। तो आज मैं बनाऊंगी वाइट मटन पुलाव जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले मैंने पतीले में 1 कप घी डाल लिया, वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो वीवर्स यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए, 2 काट लिए हैं दरमियानी साइज़ के, ये मैं डाल दूँगी पतीले में। अब ये ब्राउन होगा, तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये ब्राउन होगा। तो वीवर्स देखिए, प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त जो मैंने अलग से उबाल कर लिए। मैंने लिया था आधा किलो मटन, इसको मैंने अलग से बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारा। और साथ ही में इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट किया, वो डाल दूँगी। और इसको मैं फ्राई कर लूँगी गोश्त के साथ। ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, जो हल्की सी हीट होती है वो लहसुन अदरक डालने से ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनने वाला है व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने कुछ मसाले लिए इसमें डालने के लिए। तो मैंने लिया 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, उसमें थोड़ी सी मैंने वो ½ टीस्पून है ना सफ़ेद मिर्चें पिसी, वो भी मिक्स हो गई हैं। और खड़े मसाले में मैंने लिया है बड़ी इलायची, सिलमेन का टुकड़ा, छोटी इलायची और काली मिर्चें और गरम मिर्च के 1 टेबल स्पून गरम मिर्च मैंने ले लिया 1 टीस्पून। तो ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी मसाले, ताकि गोश्त में अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। और ये देखें चिपकना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि लहसुन है ना जो वो पक गया है, पीछे पिसा हुआ था। तो मैंने ज़्यादा नहीं पकाना मसालों को भी, बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी कि जो गोश्त ऑलरेडी गला है। तो गर्म था ऑयल, इसलिए मसाले डाले हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। 2 मिनट बस मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो व्यूअर्स देखिए गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, क्योंकि चावल ज़्यादा है तो उसमें जो हल्कों से मिर्चों का ना टेस्ट आना चाहिए, हल्का सा, ये बहुत मज़े का लगता है काली मिर्चों का फ्लेवर। ये देखें चिपक रहे, तो इसका मतलब ये है कि मसाले सारे भुन गए हैं, गोश्त भुन गया अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। उससे पहले मैं डालूँगी 1 कप दही जो मैंने लिया है, और इसको मैं मिक्स करूँगी। इसको भी मैं ज़्यादा भूनूँगी नहीं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। एक गिलास। और ये है 2 गिलास। और ये है 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और बस इसको बॉयल आएगा। उसके बाद मैंने चावलों को पहले से भिगोया हुआ है। मैंने लिए हैं 4 कप चावल, उनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। जैसे पानी को बॉयल आएगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। तो व्यूअर्स देखिए पानी कैसे पकना शुरू हो गया है, जो यखनी थी सही से पकना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो मैंने पहले से भिगोए हैं। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें चावल। 4 कप मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने धो के भिगो दिया, तकरीबन 1 घंटे से भिगोए हैं मैंने ये चावल। तो ये ऐसे मैं सारे साफ़ करके डाल लूँगी इसमें।
और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और जब एक दो बॉयल आएंगे तो फिर आप लोग नमक भी इसमें चख सकते हैं, लेकिन मैंने तो पूरा ही डाला है, आप लोग चाहें तो चख सकते हैं। और ये मैं 3 हरी मिर्ची ऐसे काट के डाल दूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 हरी मिर्ची मैं ऐसे डाल दूँगी। और उबाल आना स्टार्ट हो गया, देखें साइडों से वीवर्स। तो वीवर्स देखिए इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है चावलों का। और मैं इसको मिक्स करूँगी। नमक मैंने इसका टेस्ट कर लिया था, थोड़ा कम था तो मैंने डाला है बीच में नमक। 4 कप चावल थे तो उसमें मैंने 4 गिलास पानी डाला है। देखिए जैसे पानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है इसका। तो वीवर्स देखिए चावलों का पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। तो वीवर्स देखिए मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है। अब मैं 10 मिनट बाद इसको खोल के दिखाती हूँ चावलों की फाइनल लुक। तो वीवर्स 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं खोलूँगी चावलों को, देखूँगी। इसको मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। तो देखिए माशाल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो व्यूअर्स मज़ेदार मटन वाइट पुलाव रेडी हो गया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।